बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है। जो आकृति दिया हुआ है पहला में 6 गो है, इसमें से बताना है कौन कौन सा आकृति समरूप है। फिर करा है समरूपता कसौटी को लिखिए। जैसे लिखते हैं ना कि साइड एंगल समरूपता से, तो करा वो जिससे समरूप हो रहा है वो कसौटी को लिखिए। फिर करा अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाना भी है कि समरूप है। पहला क्वेश्चन इतना है, ये वाला आकृति, इसमें पहला में ए कोण में दिया है 60 डिग्री, तो इस वाले आकृति में कौन 60 डिग्री, तो वही लिखेंगे त्रिभुज इस वाले में ABC और त्रिभुज PQR हो गया। इस वाले में कौन 60 डिग्री है, P बराबर कोण A बराबर कोण P कितना है, ऐसे लिख देते हैं प्रत्येक 60 डिग्री, प्रत्येक 60 डिग्री हो गया। इसमें B 80 है, इसमें कौन 80 है, कोण B बराबर कोण Q प्रत्येक 80 डिग्री। इसमें 40 ये है C, इसमें 40 तो कोण C बराबर कोण R प्रत्येक 40 डिग्री। तो अब इसके आधार पे कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे हुआ, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से हो गया। त्रिभुज था ये, इसका समरूप हो गया। दूसरा में इसको मिटा दें, ऐसे लिखा जाएगा ना, तो इसको मिटा दें। अब इस वाले आकृति में ले रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें कोई 2 है नहीं, बट इसमें सेम, और इसमें 3 है, इसमें कोई 3 है 2.5 है, इसमें कोई है, बट इसमें ऐसा कोई अंक से गुणा करे, कोई एक अंक से कि इसके बराबर हो जाए, कोई ऐसा अंक है 2 से इसमें गुणा करे तो 4 इधर है ये वाला, इसमें 5 हो जाएगा तो 5 ये वाला है, इसमें तो ये इतना है। तो जितना अंक का जरूरत पड़े और सेम अंक से गुणा करने पर बराबर हो जाए तो वो भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। जैसे 2AB लिख सकते हैं बराबर है किसके, PQ के, यानी AB के मान में कितना से गुणा करेंगे, AB के बराबर नहीं QR के होगा। समान भुजा लिख सकते हैं, फिर AB हो गया तो इसमें आया तो क्या लिखाएगा 2BC, 5 होगा तो 5 इधर कौन है PR, समान भुजा, एक और कौन 2AC बराबर PQ, ये भी होगा समान भुजा। ये त्रिभुज का हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे हुआ, साइड समरूपता से हो जाएगा। वहां पे तीसरा आकृति ये है, इसमें 2.7 है, 2.7 इसमें कोई है 3 है, इसमें कोई है 2 है, तो इसमें कोई है नहीं है। अब गुणा करें किसी अंक से तो इसके बराबर हो जाए, तो 2 से करेंगे तो ये 6, तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 4 तो ये 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 5 नहीं होगा, 2.7 है, एक्स्ट्रा हो जाएगा इससे, तो ये समरूप नहीं, डायरेक्ट लिखा जाएगा समरूप नहीं है, हो गया। इसमें 2.5 यहाँ पे है, तो इसमें 2.5 तो कोई है नहीं,
यहाँ पे 5 है आकृति में, यहाँ भी 5, किसमें 5 दिया है, किसमें 6 दिया है, किसी किताब में 5, किसमें 6। तो 5 इसमें 5 के बराबर हो जाएगा, यानी MCML बराबर होगा किसके, PQ के। ये कोण भी एक बराबर हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा, किसी के बराबर नहीं होगा। और एक अंक से गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये भी आकृति समरूप नहीं है। चौथा आकृति भी समरूप नहीं है। पांचवा में इधर इसमें एक कोण ए दिया है 80 डिग्री, इसमें दिया है 81 डिग्री, तो कोण ए बराबर कौन होगा, फिर इसमें दिया है यहाँ पे 2.5, तो इसमें भुजा में 2 से गुणा करें तो 5 हो जाएगा, 5 इसके बराबर होगा। इसमें होगा 2 से गुणा तो 6 इसके बराबर हो जाएगा। यानी एक कोण दो भुजा बराबर हो तो क्या लिखाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता से ये समरूप होगा, हो जाएगा ये। इसमें ये वाला कोण है कितना, 70, इसमें कोई है 70 है, हाँ निकालना पड़ेगा। जैसे ये वाला 80 है ना, ये वाला 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, ये वाला 70 है और ये 80 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो ये 150 डिग्री हो रहा है जोड़ने पर, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 इसमें किसी है, कौन है, ये वाला है। और ये वाला 110 डिग्री होगा दोनों जोड़ने पर, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 70। तो 80 भी मिल रहा है, 30 भी मिल रहा है, 70 भी मिल रहा है, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। कैसे होगा, एंगल समरूप। चौथा में अगर MNL में 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर नहीं है, फिर ये भी तो एक्स्ट्रा हो तो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा हाँ हो जाएगा। ये वाला 2 से गुणा करें 2 से, तो कितना इसके बराबर आएगा, तो ML बराबर किसके हो जाएगा, QR के, और ये कितना हो जाएगा 5। 2 से इसमें गुणा करें तो 5 इसके बराबर हो जाएगा, और एक कोण बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप है। जिसमें 6 लिखा है यहाँ पे, जिसमें 6 लिखा है वो समरूप नहीं होगा, तो गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, ये गुणा करेंगे तो 5 रहेगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 जिसमें दिया वो समरूप नहीं होगा, जिसमें ये 5 लिखा है ये वाला समरूप होगा। आकृति के हिसाब से जिसमें दिया है आकृति 6.35 में, ये वाला आकृति 6.35 त्रिभुज ODC। ODC कौन है, ये वाला, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे O है। ये वाला छोटा त्रिभुज करा है, समरूप है किसके, OBA के, यानी ये वाला छोटा त्रिभुज इसके समरूप है। जब समरूप है कोण भी बराबर होगा, भुजा भी एक अनुपात में होगा, तो जिसका जरूरत पड़ेगा उसका निकालेंगे। फिर करा है कोण BOC दिया है 125 डिग्री, ये वाला BOC, यानी ये वाला बाहर वाला कोण कितना है, 125 डिग्री। फिर करा है CDO, यानी CDO, ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री। फिर कर रहा है कोण DOC, यानी ये वाला कोण, और DCO, और ये वाला कोण, और कर रहा है कोण OAB, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। समरूप है, जब समरूप है तो कोण O के बराबर वो होगा, D के बराबर कौन होगा, B होगा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसलिए कोण D बराबर कौन होगा, B, और कोण C बराबर A होगा। और ये भी लिख ले सकते हैं यहाँ से, DOC AOB बराबर होगा। देखते हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा बाद में उसका पड़ेगा तो लिखाएगा वो। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ये हो गया। हम लोग को कौन कौन कोण और दिया है, कोण BOC कितना दिया है,
125 डिग्री दिया है। एक और कोण दिया है CDO, कितना है 70 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हम लोग को, DOC वाट कोण DCO वाट कोण OAB। 3 कोण निकालना है, 2 कोण दिया है। तो एक DOC ये वाला है, DOC यानी ये वाला कोण पूछ रहा है ना। तो एक ऐसे रेखा है, तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री। 180 में क्या करें कि यहाँ से हम दिए ये वाला कितना 125 डिग्री, तो करें ये बताओ कितना होगा, कितना होगा 55। तो कैसे इसको ये वाला दोनों कोण जोड़ने पर 180 होता है, कैसे होता है रैखिक युग्म से। सीधी रेखा पे बनता है रैखिक युग्म, तो लिखते हैं रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से कौन कौन सा कोण, एक ये वाला BOC कोण BOC प्लस एक ये वाला कोण DOC कोण DOC बराबर 180 डिग्री। तो इसका मान कितना है 125 डिग्री। कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ये वाला इस साइड जाएगा, तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसलिए कोण DOC बराबर 55 डिग्री। ये वाला कोण आ गया 55 डिग्री। अब त्रिभुज एक ये वाला कोण पूछ रहा है DCO पूछ रहा है। त्रिभुज है एक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 में ये दिया है 70, ये दिया है 55, तो 70 और 55 जोड़ दे तो 125 हो रहा है। 125 ये हो गया, तो ये फिर कितना होगा 55 डिग्री। तो कौन त्रिभुज में बनाना हम लोग को, त्रिभुज DOC में। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, इसे लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। D कितना दिया है 70 डिग्री, O कितना है 55 डिग्री, C कितना निकालना है तो 180 डिग्री। जोड़े इसको तो 125 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इस साइड ये जाएगा, तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसलिए कोण C बराबर 55 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं ये वाला DC, चाहे बाद में लिखते हैं। अब एक और कोण चाहिए हम लोग को OAB यानी ये वाला कोण चाहिए, है ना। इसके बराबर था, यहाँ है बराबर, तो ये कितना था, ये कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करें, कोण C बराबर कोण A बराबर कोण C, तो C कितना था 55, तो ये भी 55 आ गया। जो जो कोण निकालना था लिख दे रहे हैं। DOC कोण DOC कितना आया है 55 डिग्री। कोण DCO कितना आया है 55 डिग्री। कोण OAB कितना आया है 55 डिग्री। हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD में जिसमें AB समानांतर DC, ये वाला आकृति है, आकृति नहीं दिया है। ABCD क्या बनाना था, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर DC। अगर है कि विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC हो गया विकर्ण ये, BD हो गया विकर्ण ये, जो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC। दो त्रिभुज लीजिए, समरूपता कसौटी का जो भी नियम है उस पर सिद्ध करना है। त्रिभुज समरूप है और AO बटा OC, यहाँ से AO बटा OC और OB बटा
OB बटा OD इतना है। भुजा एक अनुपात में है त्रिभुज का। सबसे पहले लिखेंगे भाषा ABCD क्या है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में कौन किसके समानांतर है? इसमें AB समानांतर BC है इतना। विकर्ण कौन कौन सा है इसका? विकर्ण AC तथा BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है AO बटा OC बराबर में OB बटा OD इतना सिद्ध करना है। जैसे कौन कौन आकृति लेंगे तो आ सकता है AOB और COD चाहे DOC ले सकते हैं। अब इन दोनों को समरूप कर दे तो भुजा एक अनुपात में निकाले तो साथ आ जाए। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD तो AOB में कौन कोण किसके बराबर हो सकता है? अब एक तो वो हो जाएगा उभयनिष्ठ, शीर्षाभिमुख काट रहा है, ये वाला कोण इसमें इसके बराबर होगा। और जब ये वाला इसके समानांतर है, ये वाला अगर तिर्यक रेखा हुआ तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। यानी किसमें का ये कोण, इसमें का ये कोण बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं फिर ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा। 3 हो गया। तो कोण A बराबर कोण C और कोण O बराबर कोण O या फिर ऐसे कोण AO B बराबर कोण DOC ये वाला अंतः एकांतर कोण से ये वाला शीर्षाभिमुख कोण से कोण अगर 2 हो तो हम इतना पर भी समरूप कर सकते हैं। पीछे CPL के 2 कोण भी बराबर होता है तो समरूप होता है। बट है तो लिख दे रहे हैं कोण B बराबर कोण D है अंतः एकांतर तो इसलिए त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम त्रिभुज COD एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हुआ। तो भुजा निकालते हैं इधर से CO बराबर में इधर से ये निश्चित करना था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? OC भी लिख सकते हैं। ये निश्चित करना था। आकृति 6.36 ये वाला आकृति है 6.36 QR बटा QS। QR कौन है? QR पूरा हो गया बट्टा में QS ये वाला। अब इसी वाले भुजा में पूरा बड़ा और ये वाला छोटा। फिर करा है बराबर में QT बटा PR।
क्यू टी, ये वाला पूरा बड़ा, फिर पी आर, ये वाला पी आर, फिर करा है तथा कोण एक बराबर कोण दो। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला आकृति त्रिभुज टी क्यू आर, पूरा बड़ा वाला इसके बराबर है, समरूप है। आकृति में क्या दिया है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर में है क्यू टी बटा पी आर। फिर करें कोण एक बराबर कोण दो, ये पहला ये दूसरा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। पी क्यू एस कौन आकृति है? पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। ये हो गया पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये वाला है। तो PQS में कौन कोण आ रहा है? ये वाला PQS, ये वाला है ना, तो इसमें कौन कोण आ रहा है? एक। और TQR में PQR में दो आ रहा है, हम लोग बता दिया है TQ दिया है। तो यहीं तक में है, तो PQR में दो आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है? और ये वाला QR बड़ा वाला में आ रहा है और QS इसमें छोटा वाला में आ रहा है, और फिर QT बड़ा वाला है ये, और बट्टा में PR ये छोटा वाला है। इधर कुछ और कर रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। बंद होगा इसको। त्रिभुज ले लो PQR, त्रिभुज PQR में, PQR में है तो कोण एक भी है इसमें, तो एक के सामने कौन भुजाएगा? PQR में कोण एक बराबर कोण दो दिया है ना। कहाँ से दिया है? समीकरण 2 से। तो एक के बराबर कौन भुजाएगा? नहीं, किसमें आकृति में चलना है हम लोग को? PQR इस वाले आकृति में। आई वाला भुजा तो लेना ही नहीं है अभी, तो इसके सामने भुजा कौन आएगा? PR बराबर दो के किसके बराबर होगा? दो के सामने कौन भुजा रहा है? दो इसके सामने आएगा PQ के आएगा, तो इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण हो गया। अब चलते हैं आई वाले त्रिभुज में। त्रिभुज सिद्ध करना है जो PQS और त्रिभुज TQR
आर में। कितना हो गया? एक ये वाला आकृति है, अब इसमें आना है पी क्यू एस और टी क्यू आर में। तो भुजा यहाँ पे दिया था क्यू आर बटा क्यू एस, यानी एक बड़ा वाला है आकृति में का है क्यू आर नीचे का, और क्यू एस कौन है? छोटा वाला में का यहाँ से यहाँ तक का है, बराबर ये वाला क्यू टी किस में का है? बड़ा वाला में का, और पी आर यहाँ से ये वाला छोटा वाला है यहाँ से यहाँ तक इस वाले में, वो आकृति से बाहर है। तो पी आर किसके बराबर है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी। पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। अब कौन आकृति में आ गया? छोटा वाला में। कहाँ से मान रखे लो? समीकरण 3 से। तो दो भुजा क्या हो गया? एक अनुपात में हो गया, एक बड़ा वाला और छोटा वाला आकृति में, और एक कोण दोनों में आ रहा है, पी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में भी। तो कोण एक बराबर कोण एक, क्या लिखाएगा? उभयनिष्ठ। दो भुजा और एक कोण बराबर हुआ तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। कैसे हुआ? साइड एंगल साइड समरूपता से। हो गया? यहाँ पे हो जाएगा बराबर हो जाएगा समकोण बराबर 5। करा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो करा दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर खींच लेते हैं। त्रिभुज हो गया ये पी क्यू आर। अब आगे क्या कर रहा है कि पी आर और क्यू आर, यानी पी आर भुजा पर और क्यू आर भुजा पर दो बिंदु है एस और इस पर है टी। तो पी आर भुजा कौन है? पी आर, यानी इस पर एक बिंदु है, और क्यू आर कौन है? इस पर एक बिंदु है, और इस प्रकार ये मिला हुआ है, इस प्रकार मिला है कि कोण P किसके बराबर हो गया? ये वाला कोण RTS के बराबर हो गया है। R यहाँ पे है S, यहाँ पे है T, RTS यानी इसके बराबर है। आकृति नहीं दिया था इसका, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ कौन है? आर पी क्यू, यानी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः दो बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि कोण कौन बराबर है? कोण P बराबर है कोण RTS। इतना तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। कितना करना है? तो त्रिभुज
आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कौन कौन सा आकृति एक बड़ा वाला है, एक ये वाला है। तो इस वाले में ये बड़ा कोण किसके बराबर है, ठीक है। तो कोण P बराबर कोण RTS दिया है और R दोनों में आ रहा है। तो कोण R बराबर कोण उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, RPQ समरूप त्रिभुज RTS, एंगल एंगल समरूपता से हो गया। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACD, ABE कौन आकृति है इसमें, ये वाला ABE, बड़ा वाला नहीं, इधर से ABE ये वाला करे किसके सर्वांशम में, ADC के, ACD चाहे ACD ये वाला इसके का है सर्वांशम। तो जब सर्वांशम होगा तब फिर भुजा एक अनुपात में कोण भी तीनों बराबर होगा। फिर करा है आगे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE ये वाला छोटा त्रिभुज ABC के समरूप, बड़ा वाला त्रिभुज के क्या है, समरूप। आकृति में क्या दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACD है। जब सर्वांशम है तो भुजा एक अनुपात में होगा, कोण भी बराबर होगा, कोण A बराबर कोण कौन होगा, A, कोण B बराबर कोण C, कोण E बराबर कोण D। इसको मानते हैं पहला समीकरण, सबको मान लेंगे एक बार, AB बटा AC बराबर B बटा CD बराबर हो गया। सबको मानते हैं पहला समीकरण, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में AB बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, BE इस साइड का AE और AB। और वाला बड़ा त्रिभुज में दोनों आएगा, किसके समानुपाती है, ये छोटा वाला त्रिभुज के दोनों भुजा है। हो सकता है AB बटा AC बराबर में AE बटा AD दिया है, या फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना है। उसके अलावा A बराबर 1 बड़ा वाला त्रिभुज में भी आएगा, छोटा वाला त्रिभुज में भी आएगा, तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 1 से कोण A बराबर कोण A, समीकरण 1 से या फिर उभयनिष्ठ, दोनों में से कोई हो सकता है। दो भुजा एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, साइड एंगल साइड समरूपता से। आकृति 6.38, यह आकृति 6.38 त्रिभुज ABC में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज में कह रहा है कि शीर्षलंब AD ये वाला शीर्षलंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना है समकोण, और CE परस्पर बिंदु
परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये वाला CE है, AD शीर्षलंब और CE शीर्षलंब बिंदु कहाँ P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि यानी नीचे 4 क्वेश्चन दिया है, सबको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। भाषा का दिया है त्रिभुज ABC में शीर्षलंब कौन कौन शीर्षलंब है, शीर्षलंब AD तथा CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। ये वाला कौन सा आकृति है AEP, ये वाला आकृति है। दूसरा कौन आकृति है, CDP, यानी ये वाला, ये वाला, और एक इसके समरूप ये है, सिद्ध करना है। तो AEP में देखिए तो ये वाला समकोण है, इस वाले में ये वाला समकोण है, तो एक हो जाएगा त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में कौन कौन समकोण है, इसमें कौन समकोण है, कोण E बराबर कोण समकोण P दोनों में आ रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कोण P बराबर कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख। त्रिभुज समरूप हुआ, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP कैसे हुआ है, एंगल समरूपता से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ये सिद्ध करना है। कौन से आकृति में है ABD, ABD, ये वाला आकृति है। दूसरा क्या है CBE, CBE, ये वाला आकृति है। CBE का नाम ये वाला, ये वाला आकृति हो गया एक, और एक हो गया ABD, ये वाला, यहाँ से इसमें जाएगा ये वाला। तो इस वाले ABD में कौन 90 आ रहा है, D, और CBEC में, CBE में कौन, E। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में कौन कौन 90, इसमें एक, इसमें कौन 90 है, कोण D बराबर कोण समकोण, ये दोनों में आ रहा है B, कोण B बराबर कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज क्या होगा,
ABD समरूप त्रिभुज CB कैसे? समरूपता से। तीसरा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। तो AEP कौन त्रिभुज है? AEP बोल रहे हैं ना, AEP है AEP यानी ये वाला और ADB ये वाला त्रिभुज कह रहा है कि ये वाला इसके समरूप। तो इसमें छोटा वाला में 90 कौन है? E। बड़ा वाला में D। त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में इसमें 90 कौन है? कोण E बराबर इसमें समकोण, और दोनों में कौन मिल रहा है? A मिल रहा है दोनों में। तो कोण A बराबर कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB कैसे होगा? एंगल समरूपता से। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर। त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। इतना PDC कौन है? ये वाला छोटा सा PDC, फिर BEC ये वाला, इसमें कौन 90 आ रहा है? त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में इसमें 90 कौन? D। इसमें कौन? समकोण। उसके बाद C आ रहा है दोनों में, C बराबर C का होगा उभयनिष्ठ। त्रिभुज क्या हो जाएगा? PDC समरूप त्रिभुज BEC कैसे होगा? समरूपता से। सातवां का 4 क्वेश्चन था, हो गया। इसमें दिक्कत है कहीं? सब में समकोण है और एक उभयनिष्ठ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज। तो ABCD पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लें। ABCD समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की समूह भुजाएं समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी और एकरा क्या है? समानांतर। और एकरा क्या है? समानांतर। समानांतर मतलब कि आगे बढ़ाए तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। तो कह रहे हैं कि बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD कौन है? ऊपर। फिर कह रहे हैं इसको अगर आगे बढ़ाए है ना तो वहां पर एक बिंदु E है। तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कौन सी बिंदु है? E। अब आगे क्या कर रहा है? तथा BE भुजा। BE कौन है? तो ये B है और ये E है। तो इसको मिलाएंगे तो BE बन जाएगा। यहां से यहां तक बन गया ये BE। तो कह रहे हैं
बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा जो है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। एफ जो ये काट के गया उसका नाम क्या रखा है? एफ। तो फिर करा है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई। एबीई कौन है? एबीई यानी ये वाला पूरा बड़ा वाला समरूप है किसके? सीएफबी। सीएफबी इसके क्या है? समरूप। ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी समानांतर कौन है? बीसी है। उसके बाद क्या कर रहा था कि एडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है और बी ई को बढ़ाया है जब तो डीसी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। भुजा एडी को ई तक बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है ना? बढ़ाया गया है जो भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी। इतना तो त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी जैसे ये वाला, फिर यहां से एक आया है तो इसका नाम दिया है ई, इसका नाम बी। तो इसमें का ये वाला कोण भाई दोनों समानांतर है, यानी हाई और हाई समानांतर है। तो फिर ये वाला कोण यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसके होगा कैसे? तो कोण इसमें आ रहा है कौन सा कोण? ई आ रहा है, ए बी ई तो ई आ रहा है ना। इस वाले में कौन आ रहा है? कोण बी। अंत एकांतर कोण से एकांतर कोण से। इतना हो गया। और एक क्या होगा? बी। तो बी बराबर बी कैसे होगा? वो तो बीच में से काट रहा है ना। और ए बराबर कोण समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी ए के कोना कौन कोण मिलेगा? ये वाला सी। तो ए के बराबर कौन कोण होता है? सी। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर समानांतर चतुर्भुज दे दिया तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस वाले आकृति में ए कोण आएगा, कोण ए बराबर कोण सी। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हो गया। तो इसलिए त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफबी कैसे हुआ? एंगल एंगल समरूपता से। हो गया। और कुछ ना इसमें सिद्ध करना था, इतना ही था शायद। क्वेश्चन नंबर 9।
आकृति 6.39 ये वाला आकृति है। ABC और AMP। ABC कौन है इसमें? ये वाला ABC, ये वाला। फिर करा है AMP। दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में 90 डिग्री है। अगर ऐसे समकोण त्रिभुज जिनके कोण B और M समकोण है, ABC में B समकोण है, AMP में M समकोण है। अगर सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा में कर CA बटा PA बराबर BC बटा MP। तो जो त्रिभुज समरूप है उसी में से भुजा एक अनुपात किया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। जिसमें क्रमशः इस वाले में कौन समकोण है ABC में? कोण B तथा कोण M समकोण। समकोण है, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में। तो ABC में 90 कौन है? कोण B। इस वाले में कोण M। दोनों समकोण है। उसके बाद कौन मिल रहा है? दोनों में A मिल रहा है, तो A बराबर कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया? ABC समरूप त्रिभुज AMP। कैसे हुआ? एंगल समरूपता से। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था? CA बटा PA बराबर में है BC बटा MP। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, समीकरण 1 से। एक ये वाला है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो इधर से क्या कर रहा है? CA, तो हम C होगा CA, यानी इधर का लास्ट फिर फर्स्ट CA। तो इधर से भी लिख लिएगा, फिर लास्ट फिर फर्स्ट। तो PA बराबर में BC, तो यानी ये वाला। तो BC इधर से भी निकाल सकते हैं MP। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजा AB और EF पर स्थित है। दो त्रिभुज है जिसमें D और H भुजा AB और EF को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, जिसमें ACB कोण बन रहा है और EGF। तो दो पहले त्रिभुज बनाते हैं ABC और FEG। ये हो गया ABC और एक त्रिभुज है
एफ जी, दो त्रिभुज हो गया। अब क्या कर रहा है, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच कोण ए सी बी, यानी इसमें बन रहा है कोण ए सी बी और इसमें बन रहा है, इसमें ई जी एफ, कोण ई जी एफ बन रहा है। अब कर रहा है समद्विभाजक है, कर रहा है डी एच पर, डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी और एफ पर, एफ ई पर स्थित है। डी है और एक एच है, तो ये वाला है ए बी पर स्थित और ये वाला है एफ ई पर स्थित। तो ए बी किस में आएगा, इसमें डी बिंदु पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। ये वाला यहाँ से एक बिंदु जाएगा, यहाँ पे डी है, तो इसको मिलाते हैं। इसको तो क्या कर रहा है, ए सी बी समद्विभाजक हो रहा है, ए सी बी, ये वाला क्या हो रहा है, बराबर भाग में विभाजित हो रहा है। फिर कर रहा है एफ ई पर कौन स्थित है, एच, एफ ई कौन है, ये वाला एच स्थित है इस पर। फिर इसको और इसको मिला रहे हैं, तो ये वाला कोण ई जी एफ समद्विभाजक हो रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर हो रहा है। आकृति आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी और ई एफ जी दो त्रिभुज जिसमें ए बी भुजा पर डी तथा ई एफ भुजा पर एच इस प्रकार स्थित है कि मतलब ये डी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बी को समद्विभाजित करता है और एच इस प्रकार स्थित है कि ई जी एफ को समद्विभाजित करता है। कोण ए सी बी तथा इस वाले में कोण ई जी एफ को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। आगे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। समरूप दिया है, जब समरूप है तो भुजा संगत भुजा बराबर होगा और संगत भुजा भी संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा एक अनुपात में होगा। तो संगत कोण ए का संगत कौन होगा, ए बराबर कोण एफ, बी का संगत कोण ई, सी का संगत कोण जी होगा। तो ए बी बट्टा में क्या होगा, ए बी बराबर में बी सी बट्टा ई जी और ए सी बट्टा एफ जी। सबको मानते हैं पहला समीकरण। अब सिद्ध क्या करना था, पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला सी जी सी डी बट्टा जी एच बराबर में
AC बटे FC। AC बटा F, ये सीध करना। तो CD किस में आएगा? बीच वाला है, दोनों में आएगा, इधर भी इधर। GH ये भी बीच वाला है, दोनों में आ जाएगा। AC ये वाला में, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। और फिर FG इस वाला में, यानी हाई वाला और हाई वाला त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध कर दे तो बाटा में निकाल सकते हैं, एक अनुपात में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोण समद्विभाजित कर रहा था, हाई वाला कोण को समद्विभाजित कर रहा था। तो यहाँ से लिख लेते हैं इसका समद्विभाजित जब कर रहा था, जैसे अगर 60 है, अगर समद्विभाजित करें तो ये 30 होगा। या फिर ऐसे लिख सकते थे 60 बटा 2 बराबर में 30 बराबर 30। एक हाई वाला है, एक 60 ये है और ये 30 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं इसको कोण इस वाले में, त्रिभुज ACB में, ये वाले कोण, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला कोण बटा में 2 लिख सकते हैं, बराबर में इस वाले कोण को काट रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे? ACD बराबर है किसके? BCB के, चाहे BCD होगा, इसे हो जाएगा। और त्रिभुज किस में है? ये ABC में। ABC में इतना बन रहा है ना, इस वाले में बनेगा त्रिभुज FEG में, इसमें भी क्या बनेगा? ये वाला कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण FGH बट्टा में 2 लिखकर इसको लिख सकते हैं कोण FGH बराबर में, चाहे ऐसे कोण EGH, वहाँ पर कोण FG ना होगा, H की जगह पर FG यहाँ पे E हो गया। जब दोनों कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से दूसरा समीकरण, दूसरा, और इसको तीसरा, हो गया इतना। अब कौन से त्रिभुज में हम लोग को चलना है? हाई दोनों में चलना है, तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। तो हाई वाला कोण इसके बराबर है, यहाँ से कोण A बराबर कोण F, कहाँ से? समीकरण 1 से, हो गया। और ये वाला कोण समद्विभाजित कर रहा था, मतलब C तो बराबर है पहले किसके? G के, लिख सकते हैं यहाँ कोण C बराबर कोण G, कहाँ से? समीकरण 1 से। तो ये तो पूरा बड़ा वाला आकृति हो गया ना, ये वाला पूरा बड़ा में चल जाएगा, हमको चाहिए केवल ये वाला। तो C को कौन काट रहा है? C किसके बराबर है? ACD के, यानी ये वाला, इसका हाफ कर दे तो, अगर इसका दोनों का हाफ कर दे, दोनों साइड 2 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हाफ किसके बराबर है? ACD के, ये वाला इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं इसके जगह पे कोण ACD बराबर है किसके? इधर कोण FGH होगा। कहाँ से ही रखे? समीकरण 2 और 3 से। दो और 3 से, इससे मतलब नहीं था। ये किस लिए लिखे हैं? इसको लिखने के लिए। ये वाला आधा कोण है दोनों का, तो एक ये कोण बराबर हो गया, एक ये कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हुआ? इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज
FGH कैसे हुआ? एंगल एंगल समरूपता से। त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजा एक अनुपात में होगा। हमको क्या निकालना है? CD। इधर से बीच वाला और लास्ट वाला CD, तो इधर से भी GH। उसके बाद कर रहा है AC, यानी फर्स्ट बीच वाला, तो AC तो इधर से वही निकलेगा, फर्स्ट और बीच वाला, तो FG हो गया। सिर्फ दूसरा में क्या कर रहा है? DC भी समरूप है किसके? त्रिभुज HGE। इसके समरूप है ना। तो DC भी कौन आकृति है? ये वाला DC भी, और HGE ये वाला है। तो DCB और त्रिभुज HGE में, तो ये कोण इसके बराबर है। यहाँ से B कोण E के बराबर है ना। कोण B बराबर कोण समीकरण 1 से, और भाई वाला कोण दो भाग में हो रहा है, तो भाई वाला किसके बराबर होगा? इसके। तो पहले लिखेंगे कि C बराबर कौन है? G। कोण C बराबर कोण G है। समीकरण कहाँ से? समीकरण 1 से। और इसको विभाजित कौन कर रहा है? काट रहा है ना इसको। तो ये वाला है इसमें BCD कोण, अगर इसको दो भाग में बांट दे तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? कोण BCD बराबर में EGH। कोण EGH कहाँ से? समीकरण 2 तथा 3 से। तो त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE एंगल एंगल समरूपता से। आगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है त्रिभुज DCA समरूप सिद्ध करना है HGE। DCA ये वाला है, DCA ये वाला यहाँ पे HGA और भाई वाला। तो अभी क्वेश्चन 1 में यही ना सिद्ध किए थे, भाई वाला त्रिभुज इसके समरूप किए थे, बस भुजा एक अनुपात में नहीं निकलना। बाकी जैसे जैसे उसमें लिखे थे वही लिखाएगा, केवल भुजा एक अनुपात में नहीं निकालना है, बस सिद्ध हो जाएगा। हो जाएगा तीसरा। दूसरा ये हो गया, सेम वही लिखाएगा, केवल भुजा निकाले थे जो बाटा में वही नहीं निकलेगा। हो जाएगा। आकृति 6.40 में AB बराबर AC है। AB ये वाला है, अरे ये बराबर है किसके? AC के। तो बराबर जब भुजा है तो उसका सम्मुख कोण का होगा? बराबर होगा। तो AB का सम्मुख कोण कौन होगा? C। और AC का सम्मुख कोण B। त्रिभुज ABC में B कोण C के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो करा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बढ़ाई गई CB पर स्थित E एक बिंदु है। ABC में BC को बढ़ाया गया है E तक। अब आगे कर रहा है यदि AD लंब BC, ये वाला AD लंब है BC पर, यहाँ 90 है। फिर आगे कर रहा है और EF लंब AC, ये वाला EF लंब है AC पर, यानी ये भी 90 है। तो कर रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ECF के। ECF ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। तो ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा कौन कौन बराबर है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी है, तो कोण भी बराबर, बी बराबर होगा कौन, सी, बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, हो गया। इसको मानते हैं पहला समीकरण। फिर इसमें एडी लंब है बीसी पर और पीएफ लंब है एसी पर। चूंकि एडी लंब है किस पर, बीसी, तथा पीएफ लंब है किस पर, एफ ई एसी पर, एसी है, तो सिद्ध क्या करना हम लोग को, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, त्रिभुज एबीसी एबीडी और त्रिभुज ईसीएफ में, तो एबीडी में 90 कौन है, कोण डी बराबर, इसमें 90 कौन है, एफ, समकोण। उसके बाद एक कौन मिल रहा है, इस वाले में आ जाएगा बी एबीडी में, और इस वाले में आ जाएगा सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण, कहाँ से, समीकरण 1 से होगा। तो त्रिभुज क्या हो गया, एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, एंगल एंगल समरूपता से। क्वेश्चन नंबर कितना, 12। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजा पीक्यू और क्यूआर तथा पीएम के समानुपाती है। ये वाला एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें बीसी यहाँ पे इसका डी मध्य बिंदु है एडी, फिर एक अन्य त्रिभुज है पीक्यूआर जिसमें पीएम का है, क्यूआर का मध्य बिंदु। अब भुजा कौन कौन समानुपात में दिया है, एबी और बीसी, कह रहे हैं इसका एबी और बीसी और इसका माध्यिका है एडी हो गया। भुजा एक एबी दिया है, बीसी दिया है, एक माध्यिका एडी दिया है। अन्य त्रिभुज की भुजा के कौन कौन भुजा, पीक्यू, क्यूआर और माध्यिका पीएम, कर इसके समानुपाती है। मतलब ये वाला भुजा इसके समानुपाती है, बीसी ये वाला भुजा क्यूआर के समानुपाती है, ये वाला माध्यिका इसके समानुपाती है। फिर कर है तो देखिए आकृति इतना नहीं, ये वाला आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी यानी ये वाला बड़ा त्रिभुज इसके समरूप है। तो इसके होने के लिए, समरूप होने के लिए क्या चाहिए, ये वाला एबी भुजा तो इसके समानुपाती है, बीसी भुजा भी इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती नहीं है। अगर ये वाला भी सिद्ध कर दे या फिर कोई एक कोण सिद्ध कर दे तो कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। पहले भाषा लिख लेते हैं। त्रिभुज एबी सी में
एबीसी में बीसी का माध्यिका कौन है? बीसी का माध्यिका एडी है। जब माध्यिका एडी है तो माध्यिका मतलब कि हर वाला भाग इसके बराबर होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं बीसी बटा 2 बराबर बीडी बराबर डीसी लिख सकते हैं। इसको मानते, अच्छा एक और इसको मानते हैं पहला समीकरण, ये हो गया। त्रिभुज PQR में QR का माध्यिका कौन है? QR का माध्यिका PM है, तो ये भी इसके जैसा होगा। QR बटा 2 बराबर QM बराबर MR होगा। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या कर रहा था कि त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा इसके समानुपाती है, BC भुजा इसके समानुपाती है, माध्यिका इसके समानुपाती है। त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, AB किसके समानुपाती है? PQ के, फिर BC QR के, और माध्यिका भी समानुपाती है AD PM। इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। तो सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं पहले, ये वाला और ये वाला त्रिभुज ABD में और त्रिभुज PQM में। ये वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वाला इसके समानुपाती है, माध्यिका भी इसके समानुपाती है। दो दिया है समानुपात में, तो एक और कोई सिद्ध कर दे, अगर कोण सिद्ध कर दे कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो फिर आ जाएंगे बड़ा वाला आकृति में, तो दो भुजा समानुपाती हो जाएगा और एक कोण बराबर हो जाएगा। ये भी किसके समानुपाती है? PQ के। फिर BC किसके समानुपाती है? QR के। बराबर में AD PM। हाई दोनों तो छोटा वाला आकृति में है, ये वाला बड़ा आकृति हो जा रहा है। BC यहाँ से और यहाँ से बड़ा हो जा रहा है ना। हमको इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस AB हो गया बट्टा में PQ, बराबर में अगर BC को 2 से भाग कर दें, यानी BC बट्टा 2, फिर बट्टा में QR बट्टा 2, दोनों तरफ तो अंश और हर में दोनों साइड में भाग दिए हैं, तो कोई उसे अंतर नहीं पड़ेगा। बराबर में AB बट्टा PM। अब BC बट्टा 2 किसके बराबर था? AB बट्टा PQ हो गया। BC बट्टा 2 किसके बराबर था? यहाँ से BD के DC के, तो हमको जरूरत किसका है? BD के। यहाँ पे हो जाएगा BD बट्टा, ये किसके बराबर था? QM बराबर ये AD बट्टा PM। ये मान कहाँ से रखे? समीकरण 1 से भी 2 से भी, 1 तथा 2 से रखे इतना। तो अब कौन त्रिभुज में है? ये तीनों। इस वाले में जब भुजा एक अनुपात में होगा तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। कैसे समरूप हुआ? सब भुजा है ये, तो साइड 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 समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो कोण भी बराबर होगा। A के बराबर P हो जाएगा, B के बराबर Q हो जाएगा।
तो इधर ए वाला इस त्रिभुज में केवल आधा भाग है, तो इसको नहीं लेंगे। ये वाला है ना पूरा बड़ा त्रिभुज में जाएगा, तो बी के बराबर कौन निकाल रहे हैं? कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको मानते हैं क्यू होगा ना? अच्छा, यहाँ बी होगा, इसको मानते हैं चौथा समीकरण, चौथा। और ये वाला मान सब कहाँ से रखे थे लोग? यहाँ से 3 से रखे थे लोग, समीकरण 3 से। अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में भुजा किसके कौन समानुपाती है? AB के समानुपाती कौन है? PQ। BC के समानुपाती QR। BC समानुपाती BC समानुपाती QR। दो हो गया। एक कोण निकाले हम, B बराबर कोण Q। कहाँ से ये रखें हम? समीकरण 4 से। दो भुजा हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कैसे हुआ? साइड एंगल साइड समरूपता से हो गया। ABC की भुजा BC पर एक बिंदु B इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC कोण BAC बराबर है कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA बराबर CB इंटू CD और CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो त्रिभुज दिया है कि ABC, ABC हो गया एक त्रिभुज। फिर आया कर रहे ABC की भुजा BC पर एक बिंदु क्या है? D स्थित। D इस प्रकार है, BC पर यहाँ पे D इस प्रकार है, तो इसको मिलाते हैं, ये हो गया D। इस प्रकार है कि कोण ADC यानी भाई वाला कोण BAC पूरा जो बड़ा वाला था उसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर यानी हाइट डबल है, ये CB इंटू CD, CB पूरा बड़ा वाला इंटू ये फिर छोटा वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो त्रिभुज ABC में BC भुजा पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC इसको मानते हैं पहला समीकरण। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये C है, CA स्क्वायर CB इंटू CD। CA डबल आ रहा है का, और एक वाला दिया यहाँ पे CB इंटू CD, ये वाला। हम क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं एक, और एक ये वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में तो बड़ा वाला त्रिभुज में कोण A आएगा, यानी कि कोण BAC किसके बराबर है? छोटा वाला त्रिभुज में कोण ADC के बराबर है समीकरण 1 से, या फिर दिया है। और क्या होगा?
दोनों में सी आ रहा है, बड़ा वाला ले रहे हैं आकृति तो एबीसी ले रहे हैं तो ये सी आ रहा है, और एडीसी ले रहे हैं तो सी आ रहा है। तो कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज इसमें से ये वाला कोण ए हो गया, समरूप होगा ना त्रिभुज, तो ए और सी, इसमें क्या बच गया बी, समरूप है किसके डी, फिर सी और क्या बच गया ए। एंगल एंगल समरूपता से भुजा एक अनुपात में होगा, तो इधर से AC इधर से BC बराबर में इधर से ठीक है होगा। हम लोग को जरूरत किसका है जिसमें C8 डबल है, यहाँ पे है तो भाई इसको छोड़ दे रहे हैं, ये वाला AC या फिर CA लिख सकते हैं ना इसको, तो CA बटा इसको CD लिख सकते हैं बराबर, ये वाला इसको CB और इसको CA, तो इधर गुणा हो जाएगा तो CA स्क्वायर, इधर गुणा हो जाएगा तो CB इंटू CD, ये सिद्ध करना था, हो गया। वह एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजा और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 12 नंबर, वैसे ये भी कर रहे हैं समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, हो जाएगा। सेम तो क्वेश्चन है, आकृति नहीं बन पा रहा। तो कह रहा है 14 नंबर में ABC एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज क्या है PQR, इसका नाम है ABC और इसका PQR, हो गया। कह रहा है कि AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQ और PR माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए त्रिभुज, इस पर क्या है D है, BC पर नहीं है भैया, AC AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज है, एकल का है M, भाषा त्रिभुज ABC में BC भुजा 14 नंबर क्वेश्चन, BC भुजा की माध्यिका कौन है, माध्यिका AD है। जब माध्यिका है तो क्या होगा BD बराबर, चाहे पूरा लिख रहे हैं, BC बटा 2 बराबर क्या होगा BD बराबर DC। पहला समीकरण त्रिभुज PQR में क्या दिया है, QR भुजा की माध्यिका PR है। तो जब माध्यिका है तो क्या होगा QR बटा 2 बराबर भैया वहाँ पर PM ना रहे, माध्यिका में PM होगा, QM बराबर MR होगा। इसको मानते हैं दूसरा समीकरण, हो गया इतना। अब एक और दिया है कि कौन भुजा किसके समानुपाती है, तो कह रहा है AB और AC, AB और इसमें AC और इसमें एक और है AD माध्यिका। अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरा त्रिभुज में भुजा PQ और इसमें है PR और इसमें है PM, इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। पर ये वाला इसके समानुपाती है, यानी AB ये वाला भुजा इसके समानुपाती है, फिर AC यानी ये वाला
ये वाला इसके समानुपाती है AD बटा PM, ये वाला इसके समानुपाती है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो पहले दो भुजा हम लोग क्या करेंगे? ABC ये वाला क्या है? इसके समानुपाती है। और ये वाला ये नहीं दिया है, तो आकृति उल्टा बन गया। तो बोले इस पर जा सकता है या फिर यहाँ से इस पर जा सकता है, तभी जाके बराबर भाग में बटेगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, एक ये भुजा हो सकता है इसके, ये भुजा इसके, और ये तो इसके समानुपाती है नहीं। आकृति को ऐसे घुमाते हैं, इस पर कर दिया हम, तो ये हो गया D, इसको भी इस पर, तो ये हो गया M, हो गया। यहां से लिख देते हैं BC भुजा की माध्यिका। BC की जगह यहाँ पे क्या लिख दिए? AC का माध्यिका कौन हो गया? BD होगा। तो माध्यिका हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC, और ये हो जाएगा AD बराबर DC, AD बराबर DC, सही है ये। फिर इसमें भी भुजा कौन सा हो गया? PR, और माध्यिका कौन सा हो गया? QM, QM हो गया। और ये हो जाएगा PR बराबर में क्या हो जाएगा? PM बटा PM बराबर MR, सही है ये। और ये दिया था ना, नहीं तो ये भी चेंज होगा। AB किसके समानुपाती है? PQ के। AC PR के। AD, तो ये वाला माध्यिका इसमें, ये वाला माध्यिका इसमें, तो इधर हो जाएगा BD, इधर हो जाएगा QM, हो गया। तो कोई दो त्रिभुज लेते हैं, ये वाला या फिर ये वाला, या फिर ये या फिर ये, तो फिर कोण बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा ले? ABD और त्रिभुज PQM में, तो इसमें इस वाले में और इस वाले में AB किसके समानुपाती है? AB समानुपाती PQ बराबर, और क्या है? AC किसके समानुपाती है? PM है बराबर, और एक है माध्यिका BD बराबर QM है। तो AC को हम क्या लिख, AC पूरा बड़ा वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? दो बट्टा में कर सकते हैं ना, AC बट्टा में इसको PM बट्टा 2 बराबर में BD बट्टा QM, तो ये हो जाएगा AB बटा PQ बराबर AC बटा Q की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से AD बट्टा में इसके जगह पर PM लिख सकते हैं। देखिएगा, और इससे आप लिखिए PM PR है, AC बटा PM, AC बटा PR और उसके नीचे लिखे PM, हाँ AB बटा PQ और AC बटा PR, AC बटा PR, ये हो गया। उसमें क्या करेंगे? अब AC को हम क्या लिख सकते हैं? बटा में 2, और यहाँ पे बटा में 2, तो इसको लिख सकते हैं AC बटा 2 को AD, और इसको लिख सकते हैं PM, और ये हो गया BD बटा QM। ये वाला त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो गया?
समानुपाती हो गया। तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज PQM साइड 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 समरूपता से हो गया। तो इसका कोण निकलेगा, इधर कोण A बराबर कौन कोण होगा, P। इसको मानते हैं चौथा समीकरण। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं जो सिद्ध करना था। सिद्ध करना है, लिखे नहीं है, लिख लेना, यहाँ पे है, यहाँ पे है। त्रिभुज किसमें, ABC और त्रिभुज PQR में। तो बड़ा वाला क्या है, AB किसके समानुपाती है, PQ के, और AC किसके समानुपाती है, PR। कहाँ से है, समीकरण यहाँ से, समीकरण 3 से। और एक कोण बराबर हुआ है, कोण A बराबर कोण P, समीकरण 4 से। इसलिए त्रिभुज क्या होगा, ABC समरूप त्रिभुज PQR, साइड एंगल साइड समरूपता से हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। कोई जमीन पर से खंभा गाड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, जिसका लंबाई 6 मीटर है और छाया की लंबाई 4। जैसे कोई खंभा अगर गड़ा हुआ है तो कैसे इसका छाया बन रहा है यहाँ पे, तो वैसे खंभा का छाया 4 मीटर लंबा बना है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, अगर कोई मीनार है, मीनार जो मस्जिद होता है ना, तो मस्जिद का ऊपर का जो पतला सा लंबा होता है वैसे वो मीनार होता है। अगर उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार का ऊंचाई नहीं दिया है, मीनार के छाया का लंबाई कितना दिया है 28 मीटर, तो अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये भूमि हो गया, भूमि हो गया ये। इस समय कोई यहाँ पे 6 मीटर लंबा का हो गया, खंबा हो गया, 6 मीटर था, और इसका बन गया यहाँ पे छाया 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। अब अगर उसी समय यहाँ से वो हम मीनार खींच रहे हैं, मीनार हो गया ये। अब इसकी इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, मिल गया ये। अब इसका छाया की लंबाई कितना है 28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हम लोग का मीनार, जिसका पूरा छाया की लंबाई कितना है। ये हो गया हम लोग का खंभा, जिसका छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो अगर मीनार का ऊंचाई कितना है, तो हाई वाला एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज करके और भुजा एक अनुपात में निकाल के हल करेंगे तो आ जाएगा। नाम देते हैं इसका A B C D E, हो गया। तो AB क्या है, मीनार है, और DE क्या है, BC क्या है, मीनार की छाया की लंबाई, और EC क्या है, स्तंभ की छाया की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, माना AB मीनार है जिसकी छाया की लंबाई, जिसकी छाया की लंबाई क्या है, BC बराबर 28 मीटर, तथा DE क्या है, D स्तंभ है, तथा स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई, जिसकी छाया की लंबाई EC बराबर 4 मीटर है। अब खंभा सीधा, ये मीनार है तो मीनार भी सीधा रहता है, खंभा भी सीधा है, दोनों समकोण है यहाँ पे। तो त्रिभुज
यहाँ पे निकालना क्या हम लोग को, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर वाट, ये निकालना है। त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और त्रिभुज डी ई सी में समरूप करना है सिद्ध। तो इसमें कौन 90 है, कोण बी, इसमें कौन 90 है, ई, समकोण कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई सी, एंगल एंगल समरूपता से। भुजाएं कौन अनुपात में होगा, इधर से क्या निकलेगा, इधर से, फिर इधर से ई सी बराबर में AC बटा DC डी सी। हम लोग को इसका काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बाकी किस में आ रहा है वो, ए डी, AC और DC यानी ये वाला। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं ए बी बटा D बट्टा डी ई बराबर में बी सी बटा EC ई सी। ए बी का मान निकालना है, डी ई का मान डी ई 6, बी सी का मान 28, ई सी का 4। गुणा कर दे इसको, इसमें हो जाएगा 4 गुणे ए बी या फिर 4 ए बी बराबर में 6 गुणे 28, ये जाएगा बट्टा में। तो ए बी बराबर 6 गुणे 28 बट्टा 4, 4 सत्ते 28 इसलिए ए बी बराबर 42 42 मीटर। तो मीनार का ऊंचाई कितना आ गया, 42 मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर कितना, 16 करा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिका है। एडी और पीएम का है, एडी है त्रिभुज एबीसी का और पीएम है त्रिभुज पीक्यूआर का माध्यिका। तो मेरा जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो मेरा सिद्ध कीजिए कि एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम। तो दो त्रिभुज है इसमें, एक है एबीसी, एबीसी है, इसका माध्यिका कौन है, एडी यानी कि डी हो गया। एक त्रिभुज है पीक्यूआर, इसका माध्यिका कौन है, यहाँ पे एम हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा का माध्यिका कौन है, एडी है। जब माध्यिका है तो क्या होगा, बीसी बटा 2 बराबर पीडी बराबर डीसी। पहला समीकरण त्रिभुज पीक्यूआर में क्यूआर की माध्यिका कौन है, माध्यिका पीएम है। जब माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा बराबर में क्यू एम बराबर एम आर, ये हो गया दूसरा समीकरण। और दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के है, तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण, और भुजा भी एक अनुपात में होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर। सबको मानते हैं तीसरा समीकरण। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। हो गया। तो
तो दो त्रिभुज लेते हैं पहले, ये वाला और ये वाला। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। तो भुजा इसमें क्या है, एक अनुपात में है AB बटा PQ बराबर BC है, BC बटा क्या है QR, MR है नहीं, BC बटा क्या है QR ना बोले QR। ये वाला भुजा इसके समानुपाती, BC किसके समानुपाती QR के। उस तो हम इसको ये पूरा BC को क्या लिख सकते हैं, बाटा में अगर 2 लिख दे BC के तो BD लिख सकते हैं, और QR के बाटा में 2 लिख दे तो QM लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB बटा PQ बराबर ये BC बटा 2 बटा में इधर QR बटा 2, दोनों में 2 से भाग के कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आई वाला मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 3 से। अब BC बटा 2, तो BC बटा 2 किसके बराबर है, BD और DC के। तो हमको काम है इसका और इसका, तो BD लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा AB बटा PQ बराबर में BD बटा QM, यानी इस त्रिभुज में आ गया दो भुजा एक अनुपात में हो गया, तो एक कोण भी तो बराबर है। यहाँ पे कोण B बराबर कोण कहाँ से, समीकरण 3 से। तो जब दो भुजा एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM साइड एंगल साइड समरूपता से हो जाएगा। भुजा एक अनुपात में निकलेगा, AB बटा PQ फिर BD बटा QM और AD बटा PM होगा। इसका काम नहीं था, सिद्ध करना था हम लोग को इतना, AB AD PM। तो AB बटा PQ बराबर में AD बटा PM, ये सिद्ध करना था। प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट हो गया पूरा, हाँ 6.3 कंप्लीट हो गया।